जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। शैक्षिक पाठशाला में आज हम देखेंगे यूपीएसआई प्रैक्टिस सेट 12। ठीक, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। 1921 में केंद्रीय बजट रेल बजट को अलग करने के लिए किस समिति का प्रस्ताव रखा गया था? एकवट समिति, विवेक देवराय समिति, एपी गांगुल समिति, सुरेंद्र तेंदुलकर समिति। तो एकवर्ष समिति जो है कि एकवर्ष समिति की सिफारिश पर जो है कि इसको आम बजट से अलग कर दिया, आम बजट से अलग करके करने का सुझाव दिया गया था और रखा गया था। एकवर्ष समिति 1920 में जो है कि नेतृत्व की थी इसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, बंधुता के आदर्श को कहाँ से लिया गया? फ्रांसीसी क्रांति से, अमेरिका क्रांति, रूस क्रांति से, गौरवशील क्रांति से। तो फ्रांसीसी क्रांति से जो है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के आदर्शों को लिया गया। फ्रांस के संविधान से प्रेरित होकर भारत गणराज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक, IWT यानी सिंधु जल संधि के अंतर्गत पश्चिम देशों के रूप में कौन सी नदियाँ शामिल है? अंतर्गत पश्चिम देशों के रूप में कौन सी नदियाँ शामिल है? सिंधु, रावी, सतलज, सिंधु, ब्यास, सतलज, सिंधु, चिनाब और झेलम। सिंधु, चिनाब और सतलज। तो इसका सिंधु, चिनाब और झेलम जो जल संधि हुई थी उसके अंदर भारत में कौन कौन सी नदियाँ आई थी उसको हम लिख दे रहे हैं। भारत में जो है कि जब 1960 में जब जल संधि हुई थी, जब विवरण हो रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच, इस समझौते का 3 पश्चिमी नदियाँ सिंधु, चिनाब और झेलम का नियंत्रण जो है कि पाकिस्तान को दे दिया गया। सिंधु, चिनाब और झेलम, इसका नियंत्रण पाकिस्तान को दे दिया गया। पाकिस्तान को। भारत को जो 3 नदियाँ मिली थी उनका नाम था, 3 पूर्वी नदियाँ मिली थी उनका नाम था ब्यास, रावी, एक और नदी आप लोग जानते हैं सतलज। ब्यास, रावी, सतलज। जो सिंधु, चिनाब और झेलम थी ये उनके हिस्से में चली गई थी। ठीक, 4 देते हैं। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस को बुझे चूने के साथ गुजारा जाता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए इसका हो जाएगा अमोनिया के साथ नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन के साथ इसका हो जाएगा क्लोरीन। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है बनाने के लिए बुझा चूना होता है। ठीक है, उसको जो है कि हम क्लोरीन के साथ गुजार देते हैं, क्लोरीन को बुझे हुए चूने के साथ गुजारते हैं तो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक, अब ब्लीचिंग पाउडर का आप सब लोग नाम जानते हैं क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का नाम होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट, इसको हम कहा जाता है। ठीक है, बुझे ब्लीचिंग पाउडर को या बुझे हुए चूनों को क्लोरेट भी कहा जाता है। ठीक, 5वां देखते हैं। ठोस पदार्थ का ऊष्मांतरण या ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया किस रूप में किया जाता है? ऊष्मारोधन के समवहन विकिरण चालन के रूप में किया जाता है। ठीक, ठोस जो भी कोई ठोस पदार्थ होगा उसमें जो है कि ऊष्मा का हस्तांतरण चालन के द्वारा ही जाएगा। यानी धातु की रॉड एक सिरे को गर्म करने पर दूसरे सिरे पे आप देखेंगे, जब मान लीजिए ये कोई रॉड है, ठीक है, हम इसको यहाँ गर्म करेंगे, दूसरा सिरा अपने आप गर्म हो जाता है, तो चालन के द्वारा गर्म होता है। ठीक, उसको प्रोसेस चालन कहते हैं। हॉटेनटॉट किस हॉटेनटॉट जाति किस देश के नागरिकों को कहा जाता है? अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण पश्चिम अमेरिका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका। तो दक्षिण पश्चिम अफ्रीका है, इनके नागरिकों को हॉटेनटॉट जो है कि कहा जाता है। ये प्राचीन काल में मध्य अफ्रीका में प्राचीन काल में मध्य अफ्रीका से विस्थापित होकर के दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में बस गए थे। ठीक, जल प्रदूषण को रोकथाम और नियंत्रण के लिए किस अधिनियम किस वर्ष लागू किया था? 1994 में, 1974 में, 1964 में, 1984 में। तो इसका हो जाएगा 1974 में। एक बोर्ड बनाया गया था, जल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उसी के अधिनियम के तहत इसको जो है कि गठन किया गया। ठीक, शरीर के किस भाग में त्रिज्या अस्थि पाई जाती है? कलाई में, जांघ में, जबड़ा में, पैर में। तो इसका होगा त्रिज्या अस्थि पाई जाती है कलाई में। ठीक, मानव शरीर में आप लोग जानते हैं 206 हड्डी होती है, आप लोग को रिवाइज करवा दें। त्रिज्या अस्थि को रेडियस RADIUS रेडियस बोन भी कहते हैं। ठीक, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर होती है। ठीक, कोशिका का गृह पावर हाउस के ATP को कहा जाता है, नहीं दिया क्या? माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। वही ATP है नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? ये सूत्रकणिका, इसी को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। ठीक है, इसी को हम पावर हाउस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं।
भारत और श्रीलंका में कौन सा जल डमरू मध्य खाड़ी अलग करता है? मनार खाड़ी, मैक्सिको खाड़ी, अकाब की खाड़ी, पाक जल डमरू। भारत और श्रीलंका के मध्य जो है पाक जल डमरू जो है कि अलग करता है। इसे पाक स्ट्रेट भी कहा जाता है। भारत और तमिलनाडु राज्य श्रीलंका के उत्तर भाग को अलग करता है। ठीक, यह बंगाली खाड़ी को पूर्वोत्तर पाक खाड़ी और दक्षिण पश्चिम खाड़ी को मन्नार खाड़ी से जोड़ता है। 11 देखते हैं, किस महाद्वीप के मूल निवासियों को मौरी कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो जो ऑस्ट्रेलिया है इनको जो है कि गलत यहाँ मार दिए, सॉरी। ऑस्ट्रेलिया है, किस द्वीप के मूल निवासियों को मौरी कहा जाता था? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक, कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? कोरिंगा जो है कि वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक, कोरिंगा वन्य जीव अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। अनुसूचित जनजातियों की लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? अनुसूचित जनजातियों की लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है? आप सभी लोग जानते हैं कि 47 सीटें जो है कि आरक्षित की गई है अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में। लोकसभा में एसटी के लिए जो अनुसूचित जनजातियों एसटी के लिए 47 और एससी जो है कि लोकसभा में एससी के लिए 47 जो है कि 84 सीटें। एसटी के लिए लोकसभा में जो है कि 47, एससी के लिए 84 सीटें जो है कि रिजर्व की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 380 के तहत, अनुच्छेद 330 के तहत, गलत बोल दिया तो अनुच्छेद 30 तक तहत। शाही फरमान के मुद्दे पे कौन से मुगल सम्राट का संबंध थॉमस रो से था? शाहजहां, बहादुर शाह, हुमायूं, जहांगीर। तो शाही फरमान के समय जो है कि जहांगीर का संबंध जो है कि शाही फरमान से था। शाही फरमान के मुद्दे पर मुगल सम्राट जहांगीर का संबंध थॉमस रो से था। अंग्रेज राजनायिका सर थॉमस रो ने मुगल राज में इंग्लैंड का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक, आपको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। राज्य उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों किसके द्वारा नियुक्त किया था? भारत राष्ट्रपति द्वारा। न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो इसका हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। ठीक, राज्यपाल जो है कि राज्यपाल से परामर्श ले सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित में कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों में पुनर्मिलन के बाद प्रसिद्ध हो गया था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का निम्नलिखित कौन सा अधिवेशन 1916 में दो गुटों के पुनर्मिलन के लिए प्रसिद्ध हो गया था? कानपुर, लखनऊ, मद्रास, सूरत। तो इसका हो जाएगा लखनऊ में जब हुआ था उसी समय जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1916 में दो गुट जिसमें था नरम दल, गरम दल। ठीक, नरम दल और गरम दल का पुनर्मिलन के प्रसिद्ध था। सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 ईस्वी में ताप्ती नदी किनारे संपन्न हुई थी। इस अधिवेशन में कांग्रेस जो है कि दो अलग गुटों में विभाजित हो गई थी, नरम दल और गरम दल। और 1916 में जो है कि लखनऊ के अधिवेशन में पुनर्मिलन हो गया था। ठीक, राज्य विधानसभा के चुनाव का संचालन कौन करता है? भारत निर्वाचन आयोग, भारत का उपराष्ट्रपति, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत का प्रधानमंत्री। तो इसका जो है कि भारत निर्वाचन आयोग करेगा अनुच्छेद 324 के तहत। ठीक, के तहत जो है कि निर्वाचन के अधीक्षण, निरीक्षण और नियंत्रण निर्वाचन आयोग करेगा। संसद प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पदों के लिए नियमावली तैयार करने उन निर्वाचन को संचालन, अधिवेशन, निरीक्षण, नियंत्रण निर्वाचन में निहित होता है। ठीक, इनमें से कौन सी रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं है? एकला चल रे, अमार सोनार बांग्ला, जिन चेतु बहन सुनो, कदम कदम बढ़ाया जा। तो इसका हो गया संगीतबद्ध नहीं है। एक कदम कदम बढ़ाया जा, रचना रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई। यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज को तेज कदम ताल गीत था। ठीक है, ये कदम से कदम बढ़ाया जा सुभाष चंद्र बोस का नौजवानों को जो है कि ऊर्जा बढ़ाने के लिए उनका एक प्रकार का ताल गीत था। इसे जो है कि 1942 में ठीक
कप्तान राम सिंह ने संगीतबद्ध किया था 1942 में। कप्तान राम सिंह ने संगीतबद्ध किया था। ठीक, इनमें से कौन सा विषय संघ सूची का एक हिस्सा है? कैदियों को राज्य की जेल से दूसरे राज्य की जेल में भेजवाना संघ सूची का हिस्सा। राज्य की सुरक्षा संबंधित निवारक नजरबंदी, विवाह, तलाक, रेल सेवा। तो इसका हो जाएगा रेल सेवा। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारत से बाहर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूति के स्थानांतरण या निगमन के लिए विनिमय प्रदान करता है? विदेशी भ्रष्ट आचरण अधिनियम, विदेशी योगदान अधिनियम, प्रतिभूति और विनिमय आयोग अधिनियम, विदेशी मुद्रा अधिनियम। इसका हो जाएगा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फेमा। विदेशी मुद्रा अधिनियम फेमा भारत से बाहर रहने वाले द्वारा व्यक्तियों द्वारा प्रतिभूति के स्थानांतरण या निगमन के लिए विनियम प्रदान करता है। ठीक, बियर तथा बुल शब्दों का प्रयोग किस क्षेत्र में होता है? ये शेयर मार्केट में होता है। ठीक, जब मार्केट 10,000 से 10,000 ज़्यादा 1 लाख से कम जनसंख्या 1 लाख से ज़्यादा की जनसंख्या लेकिन 10 लाख से कम जनसंख्या के शहर का प्रशासन करने वाली स्थानीय निकाय कौन सी है? ग्राम पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, नगर पालिका। तो इसका हो जाएगा नगर पालिका हो जाएगा। ठीक है, नगर पालिका स्थानीय निकाय है जो न्यूनतम 1 लाख से 10 लाख लोगों के बीच रह के प्रशासन का संचालन करती है, क्रियान्वयन करती है। ठीक, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश में बदलने के बाद इसका प्रथम राज्यपाल कौन थे? सर होरमा सरजी फिरोज शाह मोदी, श्री कन्हैया लाल कानेलाल मुंशी, श्री विराहगिनी वेंकटगिरी, डॉक्टर बी रामकृष्ण राव। तो इसका जो है कि जब संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश बदलने के प्रथम राज्यपाल थे सर होमा सजी फिरोज शाह मोदी। ठीक, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NRC की स्थापना 1993 में। भारतीय राष्ट्रीय मानव अधिकार का आयोग इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। ठीक है, इसका 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। ठीक, अब हम देखते हैं 25वां क्वेश्चन। सिरसा शास्त्री समझौता पर कब हस्ताक्षर किए थे? तो सिरसा शास्त्री समझौता पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1964 में किए थे। ठीक है, देख लेते हैं क्या होता है। श्रीलंका के प्रधानमंत्री श्री माओ भंडारकर नायकर और प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच यह समझौता हुआ था। सिलोन यानी श्रीलंका और भारत मूल निवासी के लोगों में स्थिति और भविष्य के निर्धारण हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता था। सिलोन यानी श्रीलंका में भारतीय मूल के लोगों की स्थिति और भविष्य के निर्धारण हेतु एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ था। ठीक, भारतीय संविधान में निम्न में से किस भाग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा भारतीय संविधान की एक अनूठी विशेषताओं के रूप में वर्णित किया गया है? इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 4। ठीक, इसमें क्या था? राज्य की नीति निर्देशक तत्व है 4 में, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब भारतीय संविधान की अनूठी विशेषताओं के रूप में इसे वर्णित किया था। भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, और भाग जो है कि 6 में, भाग 3 में मौलिक अधिकार हो गया, भाग 6 ये है। भाग 6 में क्या? राज्य, इसमें राज्य कार्यपालिका, विधानमंडल, राज्य की विधायिका, न्यायालय का उल्लेख। अब भाग 9 में है, आप लोग सभी लोग जानते हैं, पंचायती राज्य व्यवस्था का उपबंध, पंचायती राज्य व्यवस्था का उपबंध। ठीक, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची से क्या संबंधित है? भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची अनुसूची क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों, प्रशासन नियंत्रण, केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, उनका विस्तार, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति प्रदान, शपथ और अभिकथन या प्रकार। तो इसका जो है कि शपथ है, सभी लोग जानते हैं, ओथ है। ठीक है, तीसरी अनुसूची। वह कौन सा फोरम और एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच के यूरोपीय संघ 13 सदस्यों को एक साथ लाता है? यूरोपीय परिषद, यूरोपियन संघ, द 3SI। ठीक है, तो यही लाएगा, द 3SI है। 3SI वह फोरम है, ठीक, जो एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर और काला सागर के बीच, क्योंकि 3 एड्रियाटिक सागर, बाल्टिक सागर, काला सागर, 3 को बात किया गया तो इसे 3SI बोलते हैं। ठीक, 13 सदस्य इसमें जो है कि
एक साथ लाता है। 20 यूरोपीय संघ 13 सदस्यों को एक साथ ला रहा है। ठीक। क्रिकेट माई स्टाइल रचना किसकी है? क्रिकेट माई स्टाइल रचना किसकी है? ये तो सभी लोग जानते हैं, कपिल देव जी की है। ठीक। कंप्यूटर तकनीक की 5वीं पीढ़ी किस पर आधारित है? ट्रांजिस्टर पर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, माइक्रो प्रोसेसर, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, एकीकृत सर्किट। तो इसका हो जाएगा अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेशन। ठीक। माइक्रो प्रोसेसर। इस जनरेशन के कंप्यूटर्स में कृत्रिम बुद्धि क्षमता विकसित की गई है। इस जनरेशन कंप्यूटर में कृत्रिम क्षमता विकसित की गई है। ठीक। भारत में किसान दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी लोग जानते हैं, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, ठीक। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह 23 दिसंबर को इनके जन्मदिन के रूप में भारत में किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक। हम देख लेते हैं 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती। 2 मार्च को देख लेते हैं विश्व किशोर मानसिक कल्याण दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को सभी लोग जानते हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का जयंती मनाई जाती है। ठीक। भीमराव अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की इकाई पुलिस और नागरिकों के बीच एक पुल बनाने और महिलाओं के मुद्दों के संबंध में पुलिस में जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। महिला सम्मान प्रकोष्ठ, महिला किसान अधिकार मंच, महिला सामाजिक अनुसंधान, महिला प्रदान। तो महिला सम्मान प्रकोष्ठ। ठीक है। अनुच्छेद 279A के तहत राष्ट्रपति द्वारा जीएसटी परिषद का गठन करने के लिए संविधान अधिनियम 2016 द्वारा निर्धारित समय सीमा क्या थी? तो इसका हो जाएगा 60 दिन था। ठीक है। प्रत्येक पुलिस आयुक्त में पुलिस को कानूनी मुद्दों पर सलाह देने के लिए एक या अधिक कानूनी सलाहकारों की नियुक्ति किसकी जिम्मेदारी है? इसका जो है कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक। ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ये जो है कि लिखी गई है VR कृष्ण अय्यर के द्वारा। ठीक। पौधों को ऊर्जा की कम आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि उनमें अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि वो केवल ऊंचाई में बढ़ते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन उत्पादन स्वयं करते हैं। ठीक है। तो पौधों में जो है कि पौधों में जानवरों की अपेक्षा कम ऊर्जा की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि पौधों में शरीर की मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है। अत्यधिक मृत कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें किसी ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। साथ ही पौधे को जानवरों की तरह भोजन व आश्रय की तलाश में नहीं जाना पड़ता। ठीक। 37 देखिए, HIV से संक्रमित होने से बचना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वो माता पिता बच्चों फैलता है, क्योंकि इसकी वजह से पूरे परिवार और सामाजिक का बहिष्कार हो सकता है, या 2 विकल्प और। क्योंकि इसके कारण आंशिक पक्षाघात होता है, क्योंकि HIV कोई उपचार नहीं है, D वाला, क्योंकि इसका कोई उपचार नहीं अभी तक है। ह्यूमन रेट्रोवायरस भी कहा जाता है। ठीक। 38 देखते हैं, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और मणिपुर के बीच कितने वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया था? एक भारत श्रेष्ठ भारत के, इसका हो जाएगा आपका 3 वर्ष के लिए। ठीक। फरवरी 2025 में रेखा गुप्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की। इस पद पर किस क्रम की मुख्यमंत्री हैं? एक तो रही हैं शीला दीक्षित जी। ठीक। शीला दीक्षित। और एक ये आतिशी मार्लेना रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री। ठीक। इससे पहले सुषमा स्वराज रही हैं। और 4 हमको लगता है, 4, 3 तो हम ही को याद है, 4 लोग, शीला दीक्षित, ठीक है, और आतिशी मार्लेना, सुषमा स्वराज, रेखा गुप्ता, 3, एक कोई और रही, मुझे याद नहीं आ रहा। ठीक। 4 से देखते हैं। हाल में ही प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हिम्मत शाह का निधन हो गया था। इन्हें निम्नलिखित में से किस प्रकार सम्मानित किया गया था? तो इनको जो है कि हाल में प्रसिद्ध हिम्मत शाह का निधन हो गया, जिन्हें कालिदास सम्मान से भी, साहित्य कला परिषद पुरस्कार से भी, ललित कला अकादमी पुरस्कार भी, उपरोक्त सभी से इनको जो है कि सम्मानित किया गया था। सेट नंबर 12 आप लोग का समाप्त।